महाभारत की कहानियाँ हम बचपन से ही सुनते और देखते आ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद ही आपने देखा या सुना हो। इन्हीं में से एक कहानी है हनुमान जी द्वारा भीम को अपने शरीर के 3 बाल देने के बारे में। पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से कौरवों पर विजय हासिल कर ली थी। हस्तिनापुर पर पांडवों का राज्य स्थापित हो गया था। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुशल मंगल था। समस्त हस्तिनापुर आनंदमयी जीवन व्यतीत कर रहा था। कहीं भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और बोले, महाराज, आप यहाँ वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में आपके पिता दुखी हैं। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पिता के दुखी होने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि पांडु का सपना था कि वो राज्य में एक राजसूय यज्ञ करवाएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में ऐसा ना कर सके। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए राजसूय यज्ञ कराने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में युधिष्ठिर ऋषि मृगा को बुलाना चाहते थे। ऋषि मृगा भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मृग यानी हिरण का था। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वो ऋषि मृगा को ढूंढ कर लाएं ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। भीम अपने भाई की आज्ञा पाकर ऋषि को ढूंढने वन चले गए। वन में गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए। क्योंकि भीम भी पवन के पुत्र थे, इस नाते हनुमान और भीम भाई थे। महाबली हनुमान ने अपने भाई भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि ये बाल तुम्हें हर मुश्किल से बचाएंगे। बहुत दूर भटकने के बाद भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ ही लिया। वो उस समय महादेव का ध्यान कर रहे थे। भीम ने जब उन्हें राजसूय यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृगा से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृगा भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वो भीम को खा जाएंगे। अब चूंकि ऋषि मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था, इसलिए वो बहुत तेज दौड़ते थे। भीम ने साहस करके उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भीम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ऋषि पुरुष मृगा उनके नज़दीक आ चुके हैं। घबराए हुए भीम को अचानक हनुमान जी द्वारा दिए गए 3 बालों का स्मरण हुआ। भीम ने एक बाल ज़मीन पर फेंक दिया। उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग ज़मीन पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के भक्त थे, इसीलिए वो हर शिवलिंग को पूजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई। थोड़ी देर बाद भीम ने दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को पीछे रखने के लिए एक एक कर 3 बाल फेंक दिए, लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने ही वाले थे, तभी पुरुष मृगा ने उनके पांव पीछे से खींच लिए और भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। पुरुष मृगा भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वहां राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण आ पहुँचे। तब ऋषि पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप ही न्याय करें। राजा युधिष्ठिर ने अपना निर्णय सुनाया कि भीम के सिर्फ पांव ही महल से बाहर थे, इसीलिए आप भीम के पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से पुरुष मृगा बहुत खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। फिर मंगल पूर्वक राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृगा सभी को आशीर्वाद देकर अपने रास्ते निकल पड़े। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।